एपिसोड 116। अब तक हमने देखा शालिनी अदिति को विवेक की बर्थडे पार्टी के बारे में बताती है, जिसके बाद वह उसे बताती है कि कैसे उसने डिसाइड किया था कि वह प्रेम से जाकर बात करेगी और इस पर विवेक ने उसे मिलने बुलाया था। अब आगे शालिनी जल्द ही विवेक के बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह वहाँ खड़े होकर विवेक का इंतजार करने लगती हैं कि तभी कोई उसके सर पर वार करता है और वह बेहोश हो जाती है। और जब होश आता है तो वह सामने का नज़ारा देख शॉक्ड हो जाती है। सामने विवेक दूल्हे के कपड़ों में बैठा था और पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और इसी उलझन में उसने विवेक से पूछा, विवेक, तुम ये दूल्हे के कपड़े में क्या कर रहे हो? क्या तुम शादी कर रहे हो? लेकिन किसे? और मुझे यहाँ ऐसे लेकर क्यों आए हो? विवेक एक नज़र शालिनी के पास देखता है और फिर कहता है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। और तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब, अगर दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी किससे होगी? और यही वजह है कि तुम यहाँ हो। शालिनी विवेक की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वह गुस्से में उससे कह रही, क्या बकवास कर रहे हो विवेक? तुम्हें क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो तुम? शालिनी का गुस्सा देखकर विवेक उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और मुझे पागल किया है तुम्हारे उस प्रेम ने, और अब मैं उसका बदला लूंगा उससे, वो भी तुम्हें हमेशा के लिए उससे दूर करके। यह कहकर विवेक उठकर शालिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और पंडित को जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने को बोलता है। वहीं शालिनी उसको समझाने की कोशिश करती है और वहां से उठने की भी। विवेक, प्लीज होश में आओ, ये तुम सही नहीं कर रहे हो और तुम अभी गुस्से में हो। प्लीज विवेक, जाने दो मुझे, शालिनी रोते हुए विवेक से बोल रही थी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आज विवेक के सर पर मानो खून सवार था और इसी के चलते उसने शालिनी से शादी कर ली। जिसके बाद उसने शालिनी के साथ कुछ तस्वीरें लेकर प्रेम को भी भेजी। जब प्रेम ने वो तस्वीरें देखी और वो वीडियो देखा तो वह अंदर तक टूट गया और उसे इस वक्त विवेक पर गुस्सा आने लगा कि आखिर विवेक अपने गुस्से में किस कदर तक अंधा हो सकता है। इसके बाद दोनों की दूरियां बढ़ती गई। वहीं कनक भी मानो उस दिन के बाद से कहीं गायब हो गई थी। उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली और प्रेम कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। परसेंटे शालिनी अदिति को सब कुछ बताकर रोने लगी थी। वहीं अदिति की भी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और शालिनी को अपने गले लगा लिया ताकि आज उसके दिल का दर्द हल्का हो सके। उसने जिसने उसे इतने टाइम तक अपने अंदर छुपा रखा है। वहीं बाकी सबकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। सबने अपने आप को संभाला, वहीं खड़े रहे। वहीं शालिनी थोड़ी देर तक रोककर अपना दिल हल्का कर लेने के बाद अदिति से कहती है, अदिति, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था और उन वीडियो का क्या मतलब है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रेम गलत नहीं है, फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे गलत मत समझना और हो सके तो उसे बेइंतहा प्यार देना। शालिनी की बात सुनकर अदिति उनके आंसू पूछते हुए कहती है, मैं जानती हूँ भाभी, प्रेम कभी कुछ गलत नहीं कर सकता और उन फोटोज़ और वीडियो का क्या मतलब है ये भी बेहद जल्द पता कर ही लूँगी। अदिति की बात सुनकर शालिनी उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन अगर तुम ये बात प्रेम से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे अच्छा लगेगा तुमसे अपना दर्द बांट कर, और यकीन करो, तुम्हारे एक बार पूछने पर वह सब राज तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। शालिनी की बात सुनकर अदिति उनकी तरफ देखकर कहती है, हाँ भाभी, मैं प्रेम से ज़रूर पूछूंगी। शालिनी इस पर कुछ नहीं कहती है, बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, जिसे देख अदिति थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, भाभी, आपसे एक और बात पूछूं? अदिति की हिचक देखकर शालिनी से कहती है, बेझिझक पूछो। जिसे सुन अदिति अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए ही कहती है, क्या आप अब विवेक भाई से प्यार करती हैं या? इसके आगे की बात अधूरी छोड़ देती है अदिति। वहीं शालिनी उसकी बात का मतलब समझते हुए कहती है, ये सच है, मेरे दिल में प्रेम के लिए फीलिंग थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, चाहे वो जिन भी हालतों में हुई।
इसलिए मैं अब उसके बारे में नहीं सोच सकती। और रही बात विवेक की, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। शालिनी की बात सुनकर अदिति को लगता है कि उसने शालिनी को हर्ट किया है। जिससे सोच वो है, कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपके। लेकिन इससे पहले अदिति अपनी बात पूरी कर पाती है, शालिनी उसे टोकते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी अपने दर्द को किसी के साथ बांट कर अच्छा लगा। अच्छा अब जाओ, जाकर स्टडी करो, तुम्हारी एग्ज़ाम आ रही है ना। अदिति समझ चुकी थी कि शालिनी अभी अकेले रहना चाहती है, इसलिए उसने भी उसे अकेला छोड़ते हुए कहा, ठीक है भाभी। यह कहकर वह रूम से बाहर निकल जाती है और सीधे राज के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। रूम में आकर सब शांत हो जाते हैं। निशा उसी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, हमें पूरा सच पता चल चुका है, लेकिन अभी भी एक बात मिसिंग है कि आखिर वो फोटो और वीडियोस का क्या। निशा की बात सुनकर अदिति उससे कहती है, उनका कुछ नहीं, वो सब फेक है, प्रेम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है, यह जरूर उस कन्या की साजिश होगी। अदिति की बात सुनकर राज उससे कहता है, हम सबको प्रेम भाई पर यकीन है अदिति, फिक्र मत करो, लेकिन अभी ज़रूरत है सबके सामने सच लाने की, और हमें ये सोचना होगा कि हमें ये कैसे करना है। राज की बात सुनकर अदिति से कहती है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम से सच सुनना चाहती हूँ। अदिति की बात सुनकर राज उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, तुम प्रेम भाई से पूछो, अगर प्रेम भाई सब बताते हैं तो ठीक है, वरना हम कैसे ना कैसे तो पता कर ही लेंगे। राज की बात सुनकर अदिति कुछ सोचते हुए कहती है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदिति की बात सुनकर देव भी कहता है, भाभी आप प्रेम से सच पूछिए, तब तक मैं इस कन्या के बारे में पता लगाता हूँ। देव की बात सुनकर राज कहता है, मैं भी कोशिश करता हूँ, जिस पर देव भी हामी भर देता है। इसके बाद अदिति उनकी तरफ देखते हुए कहती है, चलो घर चलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। जिस पर देव कहता है, चलिए भाभी। और जिसके बाद अदिति राज की तरफ देखकर उससे कहती है, राज भाभी का ध्यान रखना, आज वो काफी अपसेट है, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके आस पास ही रहो। इस पर राज हामी में सिर हिलाते हुए कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो और अपना ध्यान रखो। अदिति उससे आगे कुछ नहीं कहती और निशा देव के साथ वापस सिंघानिया विला के लिए निकल जाती है। एक बार फिर कार में खामोशी छा जाती है। थोड़े ही टाइम में सब लोग विला पहुंच जाते हैं। तीनों विला के अंदर जाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अदिति भी अपने रूम में जाती है और देखती है कि प्रेम सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा है। वह पहले जाकर शावर लेती है और बाद में आकर प्रेम के बगल में बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। वहीं प्रेम जब अदिति का सर अपने कंधे पर महसूस करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वह अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, थक गई हो। जिस पर अदिति अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, प्रेम। अदिति के वर्ड में पर्सन सुन के प्रेम कहता है, इस पर अदिति कहती है, क्या मेरी तुम्हारी जिंदगी में इतना हक है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। अदिति की बात सुनकर प्रेम से कुछ नासमझी में देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। इस पर अदिति उसे कहती है, प्लीज प्रेम बताओ ना। जिस पर प्रेम अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा पूरा हक है। जिसे सुनकर अदिति कहती है, तो अगर मैं कुछ पूछूं तो बताओगे। इस बार प्रेम एक नजर अदिति के चेहरे की तरफ देखता है, फिर कहता है, पूछो। प्रेम की रजामंदी मिलते ही अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, प्रेम मुझे ये जानना है कि उस दिन विवेक भाई की पार्टी में जो तस्वीरें दिखाई थी उनका सच क्या है। प्रेम अदिति की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, जिसे देख अदिति उससे कहती है, मुझे आधा सच पता है, जितना लोगों को पता है, लेकिन पूरा नहीं, और पूरा सच मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो कि मुझे अपने बारे में ये बता सको। प्रेम अदिति की बात सुनते हैं, जिसके बाद वहां से उठकर खिड़की के पास चला जाते हैं। वहीं अदिति उसे ऐसे देखती है तो निराश हो जाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इस कहानी में, क्या प्रेम अदिति को सच बताएगा या नहीं, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।